Yes, hello students. We are just going to learn a legend of the Northland. What the name of the poem? A legend of the Northland. It is a very beautiful poem of UP board and CBSE board both. It means if you are watching this video and you are in UP board or CBSE board, if this lesson is included in your syllabus, then you can watch it carefully. I guarantee you will understand the poem very easily. Okay, so without wasting time, let's start. A legend of the Northland. This poem narrates the legend of an old lady who angered a Saint Peter because of her greed. ये जो पोएम है ना, हाँ, नरेट्स करता है ए लीजेंड के बारे में, इसके बारे में एक विद्वान के बारे में. अ लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. दिस पोएम नरेट द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी. एक्चुअली ये जो लीजेंड होता है ना, पुरानी कथा होता है, ठीक है, पौराणिक पुरानी कथा होता है. तो दिस पोएम नरेट द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी, एक पुरानी एक महिला की कहानी के बारे में बता. यह पोएम है, ठीक है, जिसमें वह महिला एक साधु यानी सेंट, जिनका नाम क्या होता है, सेंट पीटर, उनको एंगर्ड कर देती है, उन्हें नाराज कर देती है बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, अपने लालच के कारण. आखिर में वह क्या करती है, यह हम सीखने वाले हैं. वंस अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट. We are just going to learn a legend of the Northland. It is the poem of UP and CBSE both class 9th. Okay, in it the poet describes the legend of an old lady. That lady angered Saint Peter because of her greed. लालच के कारण वह एक मूर्छित होने वाले, एक भूखे, एक थके साधु को गुस्सा दिला देती है. हाँ, यह कहानी कहाँ की है? लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट. Away, away in the northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter, and that they can't sleep them through. अवे अवे, दूर दूर, दूर दूर मत बोलना तुम लोग. हाँ, दूर दूर, बहुत दूर, नॉर्थ लैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पे जो दिन का समय होता है ना, बहुत ही छोटा होता है. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और ठंडी के महीने में रातें इतनी लंबी होती हैं दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू, कि कोई भी व्यक्ति ना जो वहां पर रहता है वह इतना घंटा तक सो नहीं पाएगा. जैसा कि हम जानते हैं कि ठंडी में रात की जो समय होती है बढ़ जाती है, लेकिन नॉर्थ लैंड में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और दिन काफी छोटा हो जाता है. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, दूर, बहुत दूर नॉर्थलैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहां पर दिन का जो घंटा होता है बहुत ही छोटा होता है, कम होता है. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और ठंडी में जो रातें होती हैं बहुत ही लंबी होती हैं. दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू, जो इस जो कोई भी वहां पर रहता है वह इतनी लंबी रात सो नहीं सकता. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रैंडियर, जहां पर लोग बर्फ बर्फ होने के कारण सवारी करने के लिए रैंडियर, कुत्ता गाड़ी, काइंड्स ऑफ डॉग होता है जिसे रैंडियर बोलते हैं, हाँ, उसकी सवारी करते हैं. स्लेज करते हैं, क्या करते हैं, स्लेज करते हैं. वेन इट स्नोज, जहां जब वहां पर बर्फ होता है. एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कव, उस नॉर्थ लैंड में जो बच्चे हैं ना उस ठंडी में एकदम, हाँ, कैसे लगते हैं, भालू के बच्चे जैसा लगते हैं. क्यों? क्योंकि ठंडी से बचने के लिए वे फर लगा हुआ, हाँ, स्कार्फ पहनेंगे, टोपी पहनेंगे मोटा वाला, हाँ, स्वेटर पहनेंगे, कोट पहनेंगे फर वाला, एकदम देखने में कब लगते हैं, यानी भालू जैसा दिखते हैं. इन देयर फनी फरी क्लोथ, अपने बहुत ही मजाकिया फर वाले कपड़े में. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वे लोग एक बहुत ही जिज्ञासा भरी कहानी सुनाते हैं. आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मुझे नहीं लगता, मुझे विश्वास नहीं कि सच है.
एट यू विल लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। फिर भी आपको यह पाठ पढ़ना चाहिए जैसा कि मैं यह कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। वंस, अब कहानी यहां से शुरू होती है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार की बात है, एक बार जब गुड सेंट पीटर साहब जो इस संसार में नीचे जमीन पर रहते थे एंड वॉकड अबाउट, और वह पूरे दुनिया का भ्रमण कर रहे थे, प्रीचिंग, दुनिया वालों को उपदेश दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, जस्ट एज ही डिड, जैसा कि वह किया ही करते थे। यू नो, आपको पता है, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, वह एक कुटिया के दरवाजे पर पहुंचे। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो पूरे संसार का भ्रमण कर रहे थे, वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक, जहां पर एक छोटी सी महिला क्या कर रही थी, केक बना रही थी। क्या बना रही थी, केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उसे बना बना करके, हाँ, चूल्हे पर क्या कर रही थी, बेक मतलब सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, व्रत रहने के कारण एकदम मूर्छित होने वाले अवस्था में सेंट पीटर साहब थे। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि दिन लगभग समाप्त हो गया था। ये आस घर, उन्होंने उस महिला से पूछा, फ्रॉम अ स्टोर ऑफ केक, जैसा कि वह ढेर सारा केक रखी थी उसमें से, टू गिव हिम अ सिंगल वन, के दीदी मुझे एक केक खिला दीजिए, हे माता जी मुझे एक केक खिला दीजिए। सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक, इसलिए जो केक बना के रखी थी वह नहीं थी वह बुढ़िया, वह क्या कर रही है, एक खूब छोटा सा, हाँ, केक बना रही है। बट एज इट बेकिंग, लेकिन जैसे उसे सेकने के लिए रखती है, हाँ, शी लुक्ड एट इट, उसको देखती है, एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, देखती है, अरे इतना बड़ा, भिखमंगे को हम इतना बड़ा केक देंगे, और फिर उसे नहीं देती है। देयरफॉर, इसलिए ही नीड अनदर, फिर वह दूसरा आटा गूंथती है, एंड स्टिल अ स्मॉलर, उससे भी छोटा केक बनाती है। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, लेकिन जैसे उसका पलटा मारती है सेकते समय, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, उसे ऐसा ही लगता है जिस तरह कि जितना बड़ा पहले वाला था। देन सी टूक अ लिटिल स्क्रैप ऑफ डफ, उसके बाद वह उस गूंथते हुए आटा का, हाँ, एक छोटा सा टुकड़ा लेती है, छोटा एकदम छोटा वाला टुकड़ा लेती है, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और बेल बेल के उसे क्या करती है, एकदम बड़ा कर देती, फ्लैट कर देती है। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और इस पतले से ब्रेड को ऐसे सेकती है जैसे कि एकदम फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लैट, क्या हो जाता है, फ्लैट एकदम, मतलब फ्लैट हो जाता है, मीन्स एकदम बड़ा हो जाता है। एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर, और उसे सेकती है कैसे, बिस्किट की तरह, वेफर मीन्स बिस्किट। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन फिर भी जब उसे देने जाती है, उसे लालच आ जाता है, और वह उस केक को अपने से अलग नहीं करना चाहती, वह उन्हें नहीं देती है। Far she said, my cakes that seem too small when I eat them myself. A केक जब मैं खाती हूँ तो कितना छोटा लगता है, आर एट टू लार्ज टू गिव अवे, और जब मैं दूसरे को देने जा रही हूँ तो कितना बड़ा लग रहा है। सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसको भी वो अपने अलमारी में रख देती है। Then good Saint Peter grew angry, तब जा करके सेंट पीटर साहब को गुस्सा आ जाता है। क्या आ जाता है, गुस्सा। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्यों भाई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखे थे और अब मूर्छित अवस्था में थे। एंड श्योरली सच अ वुमन वाज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और ऐसी स्वार्थी महिला सच में किसी भी, हाँ, शांत साधु को भी क्या कर सकती है, हाँ, उन्हें गुस्सा भड़का सकते उनके गुस्सा को। एंड ही सैड, और उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, ए स्वार्थी महिला, तुम इतनी स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, तुम्हें मानव के रूप में रहना, हाँ, ठीक नहीं है, तुम रहने लायक नहीं हो। एंड फायर टू कीप योर आर्म, तुम महिला के रूप में मत रहो, तुम्हें गर्म करने के लिए आगे न मिले, मतलब तुम उसके काबिल नहीं हो। नाउ यू शैल ब्यूल्ड एज द बर्ड डू, अब तुम ऐसा जिंदगी जियोगी जैसे चिड़िया बिताती हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और अपने छोटे से भोजन को भी तुम इकट्ठा करोगी बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, क्या करके, हाँ,
लकड़ी को काट काट करके क्या करोगी, तुम अपने छोटे से भोजन को इकट्ठा करोगे। देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी, और तब तक चिमनी के घर के चिमनी के रास्ते, हाँ, शी वेंट थ्रू यानी वह उड़ के चली गई। कौन चली गई? वो बुढ़िया। हाँ, उस महिला, वह स्वार्थी महिला क्या बन गई? कठफोड़वा बन गई। क्या बन गई? कठफोड़वा बन गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू आउट पिकर, और फिर through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed into a bird। जैसा कि अंत में, ठीक है, जैसा कि अंत में आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, मतलब चिमनी से बाहर उड़ती है एक वुडपेकर के, एक कठफोड़वा के रूप में। फारसी was changed to a bird, क्यों? क्योंकि वह अब क्या बन चुकी थी? एक कठफोड़वा बन गई थी। सी हैड स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, जैसा कि आप जानते हैं कुछ चिड़िया के सिर पर क्या होता है कि स्कारलेट लगा होता है। क्या लगा होता है? स्कारलेट। अब उसके सिर पर क्या था? एक स्कारलेट था, लाल रंग की टोपी थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और वो वैसे ही रहा। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, उसके कपड़े जल गए। ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, काले कोयले की तरह आग में। एंड एवरी कंट्री स्कूल, और हर गांव के बच्चे हैज सीन हर इन द वुड, उसे अब जंगल में देख सकते थे। वेयर शी लिव इन द ट्रीज, जहाँ वह पेड़ों में रहती है। टिल दिस वेरी डे, हाँ, पूरे दिन। बोरिंग, और क्या करती है? हाँ, लकड़ी में छिद्र करती है, हाँ, और अपने भोजन को इकट्ठा करती है। इस तरह से फोर्ब कैरी साहब ने लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड को एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ। बाय।